हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या है ये पूरी बात, आइए आज इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। तो अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था। एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम होता है, एसएससी करवाती है। तो उसमें रूल ऐसा है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी जो एज लिमिट है वो है 18 साल से लेकर 23 साल तक की। लेकिन जो ओबीसी कैंडिडेट है उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो टोटल मिला के वो 18 से 26 साल तक के बीच वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एससी एसटी में ऐसे ही 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो 18 से लेकर 28 साल तक वो भर सकते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ था कि जो कुछ कैंडिडेट्स थे ओबीसी वाले, उन्होंने अपना फॉर्म ओबीसी से भरा कि हम ओबीसी के हैं, और उन्होंने अपना जो एज रिलैक्सेशन है 3 साल वाला वो ले लिया। अब जब एग्जाम वगैरह हुआ उसके बाद जब मेरिट लिस्ट बनी तो उन्होंने जनरल की कट ऑफ क्लियर कर ली। तो जनरल की कट ऑफ क्लियर कर ली तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो हमें जो सीट मिलनी चाहिए वो अब हम जनरल वाले से मिल जानी चाहिए। लेकिन वो एसएससी वाले नहीं दे रहे थे। तो ये वाला पहले मामला गया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है ना, जनरल की सीट दे देनी चाहिए। लेकिन फिर बाद में ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया है, वही इस वीडियो में क्विकली हम देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो तरीके का बोला है कि अगर जैसे जो आरक्षित वर्ग के जो व्यक्ति अभ्यर्थी हैं, जैसे एसटी एससी ओबीसी, वो अपने आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। जैसे कि फीस में कमी, कम फीस में भी उनका फॉर्म भर जाता है, और जैसे एज रिलैक्सेशन तो मिलता ही मिलता है। तो उनके ऊपर ऐसे निम्नलिखित नियम लागू होंगे। कौन कौन से नियम लागू होंगे? उन्हें सामान्य श्रेणी में यानी जनरल कैटेगरी में आने का मौका नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? भले ही उन्होंने मतलब मेरिट लिस्ट क्लियर कर ली हो जनरल की। कब नहीं मिलेगा? अगर जो अभी मतलब रिक्रूटमेंट वाले में विज्ञापन में अगर कुछ नियम उल्लेखित है, जैसे एसएससी वालों में कहा गया है कि अगर किसी ने ओबीसी एसटी एससी से भर लिया तो वो जनरल में नहीं जा सकता, माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा ही विज्ञापन जो नौकरी वगैरह है विज्ञापन में पहले से कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर वो बाद में जनरल में नहीं जा सकता। लेकिन अगर जैसे उन जो भी नौकरी नहीं निकलेंगी उनके विज्ञापन में ही ऐसा लिखा होगा कि माइग्रेशन पॉसिबल है, यानी कि अगर किसी ने जनरल की कट ऑफ क्लियर कर ली, भले ही वो ओबीसी एससी एसटी किसी का भी हो, तो वो उस जनरल की सीट बाद में ले सकता है। अगर ऐसा है तो वो ले लिए जाएंगे। मतलब दो तरीके का है, अब कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा ही जनरल की सीट मिल जाएगी ओबीसी एससी एसटी वालों को, अगर उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर ली। अब अगर पहले से विज्ञापन में लिखा है तो मिल सकती हो, अगर विज्ञापन में नहीं लिखा कि नहीं मिलेगी तो फिर नहीं मिलेगी। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में इस फैसले पे बताएं कि आपको कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये नॉलेज पसंद आई होगी, और इसी तरीके की और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए और साथ ही में करंट अफेयर्स और स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए प्रेप अल्फा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।